एक्सचेंज करवाते वक्त वो लोग टैप वाला या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं अलाउ करते हैं। बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है। अब उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत कुछ है जो आप एंजॉय कर सकते हो। हमें आपको नहीं सब्सक्राइब करना, आप हमें सब्सक्राइब करो। हेलो गाइज, वेलकम टू शुगर फ्लेक्स वंस अगेन। आज वीकेंड ब्लॉग सीरीज में हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और वो है एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट अबाउट टर्की। मतलब आप इंडिया से अगर टर्की ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जो जो बातों के ध्यान रखने हैं वो सारे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे कि बेस्ट टाइम कौन सा है, आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करने हैं, आप इंटरनली क्या कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, आपका एक इंडियन रुपी में बजट क्या सेट हो सकता है, और आपको क्या क्या चीज़ों का उधर जाके ध्यान रखना है, क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और ऑफ कोर्स मैं आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत सारे दिखाऊंगी। ऑलराइट, सो ये वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम जिगर? सबसे बेस्ट टाइम रहेगा अप्रैल टू सितंबर, स्प्रिंग टू ऑटम is the best time to visit in Turkey. Best tip that I will give you is that अगर आप मिड मार्च या एंड ऑफ मार्च जाओगे, वो उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम नहीं होता है सीजन का, तो बहुत सारी जगह पे बार्गेन हो सकता है या ऐसे वैसे आपको थोड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने मिड मार्च में विजिट किया था और मिड मार्च भी हमें काफी अच्छा वेदर मिल गया था उधर। बारिश भी नहीं थी, धूप भी अच्छी थी और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था उस टाइम। एज एन इंडियन पासपोर्ट अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, टर्किश वीजा आपको लगेगी, जो अप्लाई करना बहुत ही इजी है। आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोगों को ई वीजा लगेगी, जो आपको 90 डेज के लिए आपको वीजा मिलेगी, जिसकी सिंगल एंट्री अगर आपको चाहिए तो उसके प्राइजेस होंगे अराउंड 4500। और अगर आपको डबल एंट्री मतलब मल्टीपल एंट्रीज चाहिए, अगर आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, 90 दिनों में आप अगर 2-3 बार जाने वाले हो, तो आप लोगों को उसके वीजा लगेंगे अराउंड 14,000-1500 के आसपास। ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म डाउनलोड करना है। वो वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो प्लीज गो थ्रू दैट वंस। और उसमें आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट फोटोज चाहिए 2, और कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए। टिप, इसके लिए किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इजी है, आप खुद अपने आप से कर सकते हो। आपके पैसे बचाओ, वहां पे कुछ एक्टिविटीज करने के लिए एजेंट्स को देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में डालना, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, और हम आपको जो भी हेल्प हो सकती है वो करेंगे। फ्लाइट तो आपको आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी चूज करनी है वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन इंटरनल जो फ्लाइट है, जैसे कि आप लोग इस्तांबुल से कापाडोकिया जा रहे हो, तो वो रास्ता बाय बस होगा करीबन 12 घंटे का, बाय ट्रेन होगा करीबन 14 घंटे का। तो वी वुड प्रिफर कि उसके जगह आप लोग इंटरनल फ्लाइट कर लेना, जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। अगर आप यहाँ इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट लोगे तो आपको 30 kg ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मिलेगा एज अ लगेज अलाउंस, पर इंटरनली वहां पे सिर्फ 15 kg मिलता है, और वो भी अगर आप प्रीमियम टिकट लेते हो, क्योंकि वरना इंटरनल फ्लाइट्स में सिर्फ कैरी बैगेज मिलता है, कोई चेक इन बैगेज मिलता ही नहीं है। जब आप टिकट बुक करो वो सब चीज़ों का खास ध्यान रखो ताकि आपका ट्रिप में और कोई हिंड्रेंस या प्रॉब्लम ना आए आगे, ठीक है। और सारे फ्लाइट्स में, क्योंकि हमने बेबी के साथ ट्रैवल किया था, डू नॉट वरी ऑफ स्ट्रोलर एट ऑल। सब जगह पे आपको स्ट्रोलर अलाउड है, अलाउंसेस है, कहीं फ्लाइट्स में लिखा हो या ना लिखा हो, कोई ना नहीं बोलेगा आपको। आप बेबी का स्ट्रोलर लेके जा सकते हो, पर हम आगे बताएंगे कि और क्या क्या चीज ध्यान रखना आपको बेबी के लिए। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आगे की जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो टर्की बहुत बड़ा है, और टर्की एकमात्र ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच में है। तो आपको थोड़ा कुछ एरियाज एशिया में होंगे, थोड़े एरियाज यूरोप में होंगे। हम लोगों ने सिर्फ 2 एरिया कवर किए थे, वो थे कैपाडोसिया और इस्तांबुल। सो हम लोग आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो 2 एरिया के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। कैपाडोसिया आई गेस, आप नहीं, कापाडोकिया, वो जो भी हो आप देख लेना। टर्की घूमने के लिए आप लोगों को 2-2 दिन स्पेयर करने की जरूरत है हर एक एरिया में, जैसे कि इस्तांबुल, कापाडोकिया, पामुकले और अंताल्या।
इस्तांबुल में आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप लोग प्लीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिएगा। वहां पे टैक्सी पे इतना रिले मत कीजिएगा। हम लोगों को बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहां पे, क्योंकि फर्स्ट दे डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश। तो और बैठने के बाद यू विल यूज योर मैप, पर फिर भी वो लोग घुमा घुमा के लेके जाएंगे एंड दे विल जस्ट इंक्रीज द रेंट, मतलब, और द रेंट्स ऑफ टैक्सीज आर रियली वेरी हाई। तो उस पे रिले मत कीजिएगा। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो की बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई है, तो आप वही यूज कीजिएगा जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बेस्ट लोकेशंस टू बुक होटल्स इन इस्तांबुल वो है सिसली, फेथ और गलाटा टावर। ये पूरा सिटी के बीचों बीच है। वहां से आपको जो भी मेन मेन साइट सीइंग प्लेसेस है वो इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है और सारी एक्सेसिबिलिटी और चीजें सारे बाजार और वो सब वहां पे ही है। क्योंकि इस्तांबुल बहुत बड़ा सिटी है, आपको लगेगा कि मैं कहीं पे भी होटल बुक कर लूँ तो क्या फर्क पड़ता है, और आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने रॉन्ग लोकेशन पे होटल बुक की। इस्तांबुल में फेमस है अलग अलग टाइप की टीज, जो आपको बहुत ह्यूज वैरायटीज में आपको टीज मिलेगी वहाँ पे। हनी, टर्किश कॉफी और मिंट, बकलावा वगैरह चीज़ें वहाँ की फेमस है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको सब जगह पे वो सब मिलेगा, लेकिन अगर आपको परचेस करना है, सब सोवेनियर शॉपिंग करनी है, तो प्लीज़ आप लोग ग्रांड बाजार के बाहर निकलते आपको एक स्पाइस मार्केट मिलेगा। वहां पे सबसे चीपेस्ट रेट में वो सब मिल जाएगा। सो मस्ट विजिट देयर फॉर शॉपिंग। वहाँ की टीज बहुत ही फ्लेवर रिच और बहुत हेल्दी होती है, प्योर होती है। तो अगर इफ यू गाइज आर टी लवर, नॉट द प्रॉपर टी बट द डिफरेंट फ्लेवर टीज, जैसे कि रोज टी, जैस्मिन टी वगैरह, तो यू मस्ट गो देयर। और दूसरी चीज वहाँ की फेमस है वो है हैंड वेविंग कारपेट्स। वहाँ पे वो लोग खुद बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट यू मस्ट गो फॉर दैट एज वेल। वो लोग शिपिंग भी करते हैं और वो सच में बहुत अच्छी होती है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। ये सब बातें तो शॉपिंग की हुई। अब घूमने कहाँ जाओगे आप? घूमने के लिए जो प्लेसेस है वो मेनली है हागिया सोफिया, ब्लू मॉस्क, बॉस्फोरस क्रूज। वो बहुत ही फन टू बी प्लेस है। उसमें वो इवनिंग क्रूज है, उसमें डिनर, टर्किश डांस, डीजे सब रहता है। और वो पूरा मेन जो कैनाल है ना, जो टर्की का एशिया और यूरोप के बीच में है, इस्तांबुल का जो कैनाल है, उसमें आपको ट्रैवल करवाते हैं। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इसके अलावा वो स्ट्रीट का नाम क्या था शॉपिंग वाली? इस्तिकलाल। इस्तिकलाल स्ट्रीट। इस्तांबुल में जो जो एक्टिविटीज आप करेंगे उसके प्राइसेस बहुत डिफर करेंगे, और आप लोकली वहां पे बुक कर सकते हो। जैसे बॉस्फोरस क्रूज है, पूरा ट्रिप बुक कर सकते हो जिसमें वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। और सब मैं एडवाइस करूंगा आप कोई भी चीज एडवांस में बुक ना करें। वहां पे लोकली बहुत सस्ते में इजीली हो जाता है, 50 to 60% डिस्काउंट पे प्राइसेस पे। तो आप वहां जाके बात करके फिर बुक करना। वहाँ पे आपको ऑल ब्रांड्स के फर्स्ट कॉपीज मिल जाएंगे। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हो जाए, चाहे कि मतलब प्रीमियम, सेमी प्रीमियम, लोकल, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो फर्स्ट कॉपी में मिलेंगे। आपको प्योर लेदर में चाहिए, आपको फेक लेदर में चाहिए, हर एक किस्म का उधर मिलेगा। ग्रैंड बाजार इज द प्लेस जहाँ सब जगह पे मिलेगा, लेकिन वी वुड रिकमेंड यू टू गो टू ग्रैंड बाजार, क्योंकि वहाँ पे आपको जेन्युइन सारे स्टोर्स मिलेंगे और वहाँ पे आपको बार्गेन भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पीस लो उनके पास से। तो अगर आपको ऐसी कोई शॉपिंग करनी हो तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि वहाँ पे कार्ड पेमेंट का इश्यू बहुत है। तो आप जहाँ पे भी जाए वहाँ पे कैश रखना बहुत जरूरी है। और मेनली वो लोग यूरोस और टर्किश लीरा, ये दोनों करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। और करेंसी चेंज करवाना हो तो प्लीज़ एयरपोर्ट से मत करवाइएगा, आपको रेट्स में बहुत डिफरेंस मिलेगा। आप लोकल शॉप्स बहुत सारी है वहाँ पे, वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवाना। सेकेंडली, करेंसी एक्सचेंज करवाते वक्त वो लोग टैप वाला या ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं अलाउ करते हैं, सो मस्ट ब्रिंग योर कार्ड विथ यू। और बाकी सब जगह पे आपको वहाँ पे इतना कार्ड और टैप इन पे कल्चर नहीं है, तो आप लोगों को कैश ज़्यादा रखना वो ज़्यादा ही एडवाइजेबल होगा आप लोगों के लिए। अब खाना कहाँ खाएंगे? वहाँ वैसे तो वहाँ पे बहुत लोकल कलिनरीज है, पर अगर आप स्पेसिफिकली इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं तो आई विल सजेस्ट सम ऑफ देम जो हमने खुद एक्सपीरियंस किए और वो अच्छे ऑप्शन थे। वहाँ पे वेज, नॉन वेज
वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। और जैसे आपको प्रॉपर इंडियन टेस्ट वाले वेजिटेरियन हाँ ऑप्शंस हाँ मिलेंगे होते हैं। सो उसका लिस्ट हमने आपको दे दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके वो सेव कर सकते हो आपके पास। ये बात हो गई सारी इस्तांबुल की। अब हम बात करेंगे कापाडोकिया की। कापाडोकिया में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और पॉइंट टू पॉइंट दिखाएंगे कि आपको क्या क्या एंजॉय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पहुंचेंगे कापाडोकिया, जैसे सूची ने आपको बताया अर्लियर कि वहां पे बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों से आप जा सकते हो। पर्सनल रिकमेंडेशन, आप फ्लाइट से जाए, आपका बहुत टाइम बचेगा, आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि जो बस और ट्रेन राइड है वो बहुत ही टायरिंग है। फ्लाइट से आप दो एयरपोर्ट से कैपाडोकिया में, नेवशहर और केसरी, वो दोनों ही, कैपाडोकिया एक बड़ा रीजन है, वो एक सिटी नहीं है, उसके छोटे छोटे टाउन्स है वहां पे, जैसे कि गोरेमी एरिया है, उच्चसर एरिया है, वो सारे डिफरेंट एरिया है। तो आप नेवशहर या केसरी कोई सा भी एयरपोर्ट पे आपकी फ्लाइट आए, डजेंट मैटर। और आपको जो एयरपोर्ट है वो कैपाडोकिया एरिया से दूर रहते हैं, पर सारे होटल्स अपना शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं एट वेरी मिनिमम एवरेज प्राइस, तो आप उसका यूज कर सकते हैं और वो आपको होटल तक ड्रॉप ऑफ करेंगे। कौन से लोकेशंस बेस्ट है जहाँ पे आप रूम्स बुक कर सकते हो, तो गोरेमी एरिया है, वो उसका मेन सेंटर एरिया है, कैपाडोकिया है, और वहाँ पे कनेक्टिविटी भी अच्छी है और वहाँ से आपको हॉट एयर बलून का व्यूज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप गोरेमी एरिया में कोई सी भी अच्छी, थोड़ी प्रीमियम टेरेस व्यू वाली होटल बुक करना। उच्चसर वो कैपाडोकिया का सबसे पीक और टॉप मोस्ट एरिया है, तो आप वहां पे भी रह सकते हो, पर वहां से ये जो बलून व्यूज है वो बहुत फार अवे हो जाता है, पर उधर से बाकी का जो व्यू है वैली का वो बहुत अच्छा मिलता है। तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ पे रहना है। हॉट एयर बलून सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब बिफोर सनराइज आपको वो स्पॉट तक पहुंचना पड़ता है। तो वी वुड रिकमेंड कि आप जितना वो स्पॉट से नजदीक रहोगे उतना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये तो बात हो गई हॉट एयर बलून की, जिसके लिए कापाडोकिया फेमस है। अब उसके अलावा भी वहां पे बहुत कुछ है जो आप एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि वहां पे उच्चसर कासल, पिजन वैली, डेटरेंट वैली, लव वैली, फेयर चिमनीज, XYZ ओपन एयर म्यूजियम्स, मतलब एन नंबर ऑफ प्लेसेस है। पर वो प्लेसेस कैसे देखेंगे आप, वहां पे दो टाइप के टूर्स रहते हैं, एक रेड टूर और ग्रीन टूर। वो नाम जो दो दिए वो दो रूट है एक्चुअली, जहाँ पे ये सारे प्लेसेस कवर करते हैं। तो आप दोनों टूर लेना, दोनों प्लेसेस पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के प्लेसेस और बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है आज तक का। वहां पे जाने के लिए आप लोगों को पहले से कोई ऑनलाइन बुकिंग की जरूरत नहीं है। आप जो भी होटल में ठहरे हो वो होटल पर्सन ही आप लोगों को सब बुक करके देगा विथ वेरी गुड रेट्स। मतलब उसका और कुछ नहीं होता है। आप चाहे तो प्राइवेट व्हीकल भी कर सकते हो, चाहे तो ग्रुप व्हीकल भी कर सकते हो। आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप अपना टूर सिलेक्ट कर सकते हो। वो लोग आपको बेस्ट रेट में ऑन द स्पॉट बुक करके देंगे, जो आपको होटल टू होटल की सर्विस देंगे। और ये सब चीजें के प्राइसेस हम लास्ट में बजट के सेक्शन में दिखाएंगे आपको। एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरी तरह फोटोजेनिक पर्सन हो, आपको अगर फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो प्लीज आप लोग अपने होटल पर्सन से जरूर बताइएगा कि आपको वो एक फेक ब्रेकफास्ट डिश जैसा अरेंज करके दे, जो अर्ली मॉर्निंग आपको टेरेस पे वो लोग सेटअप कर देंगे, जिससे आप लोग मतलब सनराइज के टाइम पे टेरेस पे जाओगे तो पीछे प्रॉपर हॉट एयर बलून का बैकग्राउंड होगा और वहां पे आप ब्रेकफास्ट के साथ अपनी फोटो खिंचवा सकते हो। और ये ज्यादातर सभी होटल वाले कर देते हैं, पर ऑन डिमांड होता है तो वो बताना मत भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हॉट एयर बलून और सनसेट पॉइंट, ये दोनों जगह पे आप बिलो 6 इयर्स के बेबी को लेके नहीं जा सकते हो। अगर आपको जाना है, आपके रिस्क पे जाना है, तो भी वो लोग नहीं अलाउ करेंगे। इट्स देयर द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ओवर देयर। तो आपको अगर फिर भी जाना हो तो होटल पर्सन से बात करोगे तो वो लोग एक नैनी प्रोवाइड करेंगे, जो आपके कमरे में आएगी और आपके बेबी का ध्यान रखेगी। उस टाइम आप वहां पे जाके एंजॉय कर सकते हो। ये सेम चीज सनसेट पॉइंट्स के लिए भी है, कि जो एटीवी राइड पे जाके जो मेन सनसेट पॉइंट है वहां पे आप नहीं जा सकते, बिकॉज आप एटीवी राइड ही अलाउड नहीं है किड्स के साथ। तो पर वहां पे बहुत अच्छे दूसरे सनसेट पॉइंट्स भी है, जैसे कि उच्चसर में भी और एक गोरे में भी है। हम गोरे में वाले सनसेट पॉइंट पे गए थे, वो थोड़ा स्टीप चढ़ान था, वहां पे चढ़ के आप जा सकते हो, पर वहां पे एक एंट्री फी थी 20 लीरा की, उसके वो दे के आप जा सकते हो। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था अगर आप किड्स के साथ जा रहे हो तो। हमने जब रिसर्च किया था तब हमें ऐसा पता चला था कि वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, वहां पे खाने का बहुत प्रॉब्लम है, ये और वगैरह वगैरह। पर जब हम वहां पे पहुंचे तो पता चला कि हमने जो भी रिसर्च किया था वो सब फेल था,
क्योंकि वहां पे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स है, जो हमने इस्तांबुल से भी अच्छा खाना कैपेडोकिया में मिला था। सारे इंडियन फूड के ऑप्शंस गोरेमी एरिया में ज्यादा है, तो आप लोग अगर गोरेमी में होटल बुक करते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने यहाँ पे कुछ होटल्स के लिस्ट आपको दिए हुए हैं, अगेन आप उसके भी स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख सकते हो। आप लोग वहाँ पे एक्टिविटी क्या कर सकते हो, हॉट एयर बलून और बाकी सारी राइड्स के अलावा वहाँ पे आप और एक चीज कर सकते हो, वो है कस्टमाइज्ड फोटोग्राफी। मतलब अगर आपको फोटोग्राफी का इतना शौक है, इफ यू आर वेरी फोटोजेनिक पर्सन, तो आप वहाँ पे आपके होटल पर्सन से बात करके फोटोग्राफर बुक कर सकते हो, जो आपको लेके जाएगा अलग अलग लोकेशन पे। और इट्स अप टू योर चॉइस, आप सिर्फ फोटोग्राफी करना चाहते हो विंटेज कार के साथ, हॉर्सेस के साथ, इट्स ऑल अप टू यू। अलग अलग उसके पैकेजेस होते हैं जिसमें से आप चूज करके आप फोटोग्राफी भी करवा सकते हो। अभी हम चलते हैं बजट पे कि आपको ऑन एन एवरेज हर एक चीज का लेके क्या बजट बैठेगा इस्तांबुल और कापाडोकिया के लिए। तो फ्लाइट्स का ऑन एन एवरेज प्राइस रहेगा 45,000 to 60,000 विथ रिटर्न फ्लाइट्स, और डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड एयरलाइंस यू चूज। होटल्स, अगर आप इस्तांबुल में होटल बुक करते हो, जो 4 स्टार होटल अगर आप बुक करते हो, तो उसका रेट्स आपको अराउंड मिल जाएगा 6,000 to 10,000 इन बिटवीन। और अगर आप कापाडोकिया में, जैसे हमने आपको बताया कि आप गोरेमी जैसे एरिया में प्रॉपर व्यू के साथ होटल बुक करते हो, तो उसका पर डे आपको मिल जाएगी होटल अराउंड 10,000 to 15,000। फूड की बात करें तो पूरे तुर्की में आप लोग पर हेड पर मिल 1500 to 2000 अराउंड आप फूड का बजट सेट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कापाडोकिया में क्या रहेगा, वहां पे जो जैसे हमने बताया था रेड टूर और ग्रीन टूर होते हैं, तो वो आप दो तरह से बुक कर सकते हो, प्राइवेट और ग्रुप टूर। प्राइवेट बुक करोगे तो 10,000 पर हेड नियरली रहेगा, और अगर आप ग्रुप टूर करते हो तो उसमें 5 to 6,000 पर हेड रहता है। एक्टिविटीज की बात करें, जो हमने आपको फोटोग्राफी के बारे में बताया था, तो फोटोग्राफी अगर आप बेसिक करवाते हो तो वो शुरू होता है अप्रॉक्स 20,000 INR से। और अगर आप उसमें कुछ एड ऑन करवाते हो जैसे कि कार्स और हॉर्सेस वगैरह, तो उसका बजट अलग होता है। सबसे मेन एक्टिविटी जो आप करने जा रहे हो वहां पे, वो है बलून राइड। बलून राइड का कॉस्टिंग 8 to 10,000 पर हेड रहता है वहां पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर एज वेल। तो आप अच्छे से अब ये सारे इन्फॉर्मेशन के साथ बजट सेट कर सकते हो और टर्की घूम के आ सकते हो। आप कमेंट्स में हमें जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर। जितना हमें पता है उतना हम आपको आंसर कर सकते हैं उसमें। और तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आपको देना चाहते थे हमारे ब्लॉग के जरिए तुर्की के बारे में। और अगर आपके फ्रेंड्स और उनको भी बोलिएगा कि हमारी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।